बात हो रही है। डर गई बाजी, डर गई। चले आप जो भी कह लें, आप चले जी, फौज मुखालिफ जो भी कोई लफ्ज इस्तेमाल वो तो करता बोल है, गई थी मेरी वो बहन, वहाँ पर सर, जो है ना उसकी करें रज़ी साहब प्रॉब्लम। रिजवान रज़ी साहब, वैसे बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और कई जगहों पर ये बातें हो भी रही हैं कि ऐसा क्या है कि जो कोई भी फौज मुखालिफ बयानियां लेकर आता है मंजर यहाँ पे या फौज मुखालिफ गुफ्तगू करता है, फौज पर नहीं मैं सेंटिमेंट्स हाँ जी, हमें एस्टैब्लिशमेंट हमें अल्फाज के चुनाव का ध्यान से करना के हवाले से बात हो रही है। डर गई बाजी, डर गई। चले आप जो भी कह लें, आप चले जी, फौज मुखालिफ जो भी कोई लफ्ज इस्तेमाल वो तो करता बोल है, गई थी मेरी वो बहन, वहाँ पर सर, जो है ना उसकी करें रज़ी प्रॉब्लम साहब, नहीं, क्रिएट हो जाती है। establishment, नहीं, रिजवान रज़ी साहब ने हाल ही में पीटीवी ज्वाइन की, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए रिजवान साहब, आपने आज पब्लिक पे बैठे हैं, पीटीवी वाला ओपिनियन नहीं देना मुझे, लेकिन फिर भी मुझे बता दीजिए, ये जो सब कुछ चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जैसे कि उसामा गाजी ने भी बयान किया कि उन्होंने बारहा कुछ इदारों के नाम लेकर कहा कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो अब क्या होगा? वो भी एक साइड पर तकिया करके खड़े हो गए हैं कि मतलब एक्सटेंशन वाले मामला में वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा। वैसे आप मुझे ये बताएं, आप एंकर हैं, न्यूज़ प्रोड्यूसर साहब से पूछें, हल्का 1/71 के अंदर तब्दीली आई है कि नहीं, मतलब कितने के वोट पड़ गए तब्दीली को? इलेक्शन हो रहा है ना आज वहाँ पे ज़िमनी, तो वो भी हमें बताना चाहिए। अच्छा देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी अपनी सियासत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तमाम तर मुखालफाना तकरीरों के बावजूद भी वफाक के अंदर वजारत उज़्मा का वोट आखिरी वक्त में आके शहबाज शरीफ साहब को दे दिया था। मुझे अनवर रज़ा करेक्ट करें अगर मैं सही नहीं कह रहा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपने लिए बारगेनिंग चिप के तौर पे इस तरह के मौके इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए। और वो किस तरीके से हुकूमत से अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस मांग सकते हैं और वो करेंगे इसके लिए जो भी सूरत हाल होगी। मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर हुकूमत चाहेगी 2/3 अक्सरियत के साथ कोई तरमीम करना तो वो उसको बड़े आराम से मैनेज कर लेगी। और पीटीआई के अहबाब जो हैं, आप देखिएगा हस्बे साबक और तारीख के ऐन मुताबिक ऐन मौके के ऊपर बाइकाट करके या ऐवान से वाकआउट करके उसको फैसिलिटेट करेंगे। हुकूमत ने अब तक जो भी कानून साजी चाहिए है वो कानून साजी उसने की है और पीटीआई ने हमेशा ऐसे ही उसको फैसिलिटेट किया है। वो उस वक्त वाकआउट कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं सीन से और यूं हुकूमत खामोशी से कर लेती है। ये अंडरस्टैंडिंग हुकूमत और हर हुकूमत और ट्रेजरी के दरमियान हमेशा रही है। और ट्रेजरी अपोजिशन जो है वो इस तरह करके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा लेती है, अपना मौजूदगी का एहसास भी दिला लेती है और हुकूमत के साथ औकात कार, वो क्या होता है जी, कार जो है वो भी बरकरार, तलकात कार जो है वो भी बरकरार रख लेती है। ठीक। अच्छा अनवर साहब, वाकई भी आप सहमत करेंगे रिजवान रज़ी साहब की गुफ्तगू से कि मौलाना मुमकिन तौर पर इस बार भी सजे दिखा के कभी मार देंगे? देखिए ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे गवर्नमेंट को, उस वक्त तक गवर्नमेंट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आनी जो तरमीम है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं करेगी क्योंकि इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मामला है। एक बात तो ये है, मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैं आपको ये बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को 2 टोक अल्फाज में कहा है, वाजे किया है कि आपने इस इंतखाबात में मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे मैंडेट को चुराया गया है। अगर आपने दूसरों को फैसिलिटेट किया है तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं किया गया? एक बात तो ये है। दूसरी बात, तालिबान के साथ मौलाना फजल, मतलब मुझे क्यों निकाला के बाद एक नया वर्जन आया है, मैं क्यों नहीं? जी उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर की है। दूसरी बात, उन्होंने देखा जहाँ पर तालिबान के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान पर आपको याद होगा कातिलाना हमले भी हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को आप लोगों को ये भी याद रखना होगा। तीसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए, दरवाजे बंद नहीं किए, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। अब आते हैं ट्रैक रिकॉर्ड पर, हकायक पर। हमने हमेशा माजी से अब तक यही देखा है कि जब भी सहूलतकारी का मामला आता है तो मौलाना फजल रहमान साहब का वोट जो होता है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ होता है। इस मरतबा ज़रा हालात इसलिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत नाराज़ हैं इन तमाम हालातों वाक़यात से, इंतखाबात में होने वाली सिचुएशन के नतीजे में। दूसरी बात, आपको मैं ये भी मौलाना फजल रहमान साहब